नमस्कार। आज सुबह एक ख्याल आई कि डू यू हियर और लिसन, डू यू रिएक्ट और डू यू रिस्पॉन्ड। सो वापिस सवाल आपसे कि आप हियर करते हैं कि आप लिसन करते हैं, और क्या कुछ डिफरेंस है क्या इसमें? तो हिंदी में हियरिंग को सुनना बोलते हैं, श्रवण बोलते हैं, और लिसनिंग को ध्यान से सुनना बोल सकते हैं आप। जो हियरिंग है वो नेचुरल है, इनवॉलेंट्री है, वहीं पे ये जो लिसनिंग है ये एक्टिव होती है, इसमें आपको एफर्ट देनी होती है। कम्युनिकेशन में इन दोनों की जरूरत पड़ती है। हियरिंग की डेफिनेशन, द प्रोसेस, फंक्शन और पावर ऑफ परसीविंग अ साउंड। तो अगर आप कान से कुछ सुन पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी हियरिंग एबिलिटी बराबर है। लेकिन टू हियर समथिंग विद थॉटफुल अटेंशन, दैट इज लिसनिंग। तो अगर आपकी लिसनिंग एबिलिटी है कि नहीं, ये आप नहीं, दूसरे बता सकेंगे कि आप अच्छे लिसनर हैं कि आप बुरे लिसनर हैं। थोड़ी कंपैरिजन करते हैं हियरिंग और लिसनिंग में। तो जहाँ हियरिंग परसेप्शन ऑफ साउंड है, वहीं पे लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है, जहाँ आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आवाज़ें आ रही है उसकी मतलब क्या है। एक पैसिव है जो कि फिजिकल है, आप चाहें ना चाहें कान में आवाज़ें आती रहेंगी। दूसरी एक्टिव है, क्योंकि आपको यहाँ पे अपनी मेंटल फोकस लगानी होती है। पहले में सुनने में आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, कंसंट्रेशन नेसेसरी नहीं है, बट दूसरे में आपको बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। आपने सुना होगा कुछ लोगों को बोलते हुए कि एक्टिव लिसनर है, ये पैसिव लिसनर है। तो एक्टिव लिसनिंग इज वेयर द लिसनर इज अटेम्प्टिंग टू रियली इंटरनलाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर हियरिंग। पूरा तवज्जो देना, पूरा ध्यान से सुनना कि ये जो आवाज़ें आ रही है, सामने वाला जो बोल रहा है, उसका मतलब क्या है। इसके लिए आपको चाहिए दो चीज़ें, मोटिवेशन एंड पर्पस, प्रेरणा और उद्देश्य। तो अगर आपकी इंटेंशन जो है, इंटेंट है कि कनेक्ट करना है, पार्टिसिपेट करना है, चीज़ें सीखनी है, तो आपको एक्टिव लिसनिंग करनी होगी। पैसिव लिसनिंग अक्सर हस्बैंड और वाइफ में होती है, मतलब exhibits itself when the listener is disconnected and unreceptive। कोई कुछ बोल रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, आप मोबाइल देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, और सामने वाला आपको अपनी स्टोरी सुना रहा है। पैसिव लिसनिंग। अभी हियरिंग जो है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि पूरे दिन भर आवाज़ें आती रहती है, आप चाहे सोए भी रहें तो भी आपका एक हिस्सा दिमाग का वो सुन रहा होता है। और लिसनिंग इज टेम्पररी बिकॉज इट रिक्वायर्स अटेंशन, इट रिक्वायर्स फोकस। तो एक इनवॉलेंट्री वर्सेस वॉलेंट्री भी बात हो गई कि अनैच्छिक बनाम स्वैच्छिक। तो हियरिंग इनवॉलेंट्री है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जब तक आप पूरी तरह से अपने कान बंद ना कर लें या फिर ईयरबड्स लगा लें कि मैं बाहर की बात ही नहीं सुनूंगा। आजकल बड़े अच्छे अच्छे नॉइज कैंसिलिंग वाले इक्विपमेंट्स भी आते हैं। यू कैन हियर पीपल टॉक, बट आप चूज कर सकते हैं कि मैं उसको समझूं कि नहीं समझूं, तवज्जो दूं कि ना दूं। तो हिंदी में तो कहावत भी है कि एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। फिर देखिए, लिसनिंग जो है इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस एंड प्रैक्टिस। अब पेशेंस और प्रैक्टिस की बात क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे दो कारण हैं साइंटिफिकली। कि एक तो पहला है फिजियोलॉजिकल कारण, क्या है कि ब्रेन जो है वो हमारी शब्दों को प्रोसेस करने की कैपेसिटी उसकी बड़ी फास्ट है। एक एवरेज इंसान 125 शब्द बोलता है 1 मिनट में, वहीं ब्रेन की कैपेसिटी है 800 शब्द प्रति मिनट डेसिफर करने की। तो जब भी आपके मित्र, आपकी पत्नी, आपके बच्चे बोल रहे होते हैं, तो आपका दिमाग पहले से सोच रहा होता है कि आगे और क्या बोलेगा, किस तरह ये बात जा रही है। तो आपकी जो थिंकिंग है वो प्रोसेस चल रही होती है। और इमोशनल रीजन क्या है, आप जितना परवाह करेंगे, जितनी परवाह करेंगे किसी की, जितनी केयर करेंगे, आप उसकी बात को उतनी ही ध्यान से सुनेंगे। मोर केयर मोर लिसनिंग। जितनी आप केयर किसी को करेंगे, आपके दिमाग में उतने ही लेस साइड थॉट्स होंगे, आप उस समय पूरी तरह फोकस होकर सुनेंगे। तो कई लोगों के दिमाग में विचार आया होगा कि क्या मैं एक अच्छा लिसनर बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या कुछ टिप्स हैं क्या? यस, क्विक टिप्स। आस्क गुड क्वेश्चंस। जब भी आपके दोस्त आपसे बात कर रहे हो और भी कोई बात कर रहा हो, तो आप उनसे अच्छे अच्छे सवाल पूछें, आप एक उनके और डीप जा पाएंगे। बी क्यूरियस, जिज्ञासु बने। जेन्युइनली अगर आप में कुछ सीखने की लालसा है, इच्छा है, तो आप क्यूरियोसिटी दिखाएंगे, आप सवाल पूछेंगे और आप उस सवाल के जवाब सुनने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। वेट टू स्पीक, डोंट इंटरप्ट। मतलब अक्सर किसी की बात को काट देना क्योंकि आप उनके बातों से सहमत नहीं हैं, ये अच्छी लिसनिंग की निशानी नहीं बोली जा सकती है। तो आपको देखना है कि सामने वाले ने अपने पूरे वाक्य खत्म कर लिए, या कुछ वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज हैं क्या कि वो चुप हो गए, और फिर आप अपनी बात रख सकें। स्टे फोकस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी जो दिमाग में आपके जो थॉट्स चल रहे हैं उनको साइलेंस करने की कोशिश करनी है। मुश्किल है, जो मेडिटेशन करने वाले वो शायद कर पाएं। और बीइंग देयर इन प्रेजेंट नाउ, अब सामने वाला आपसे बात कर रहा है और आप या तो पास्ट की बात सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर में क्या होगा उसकी सोच रहे हैं, उसको चेंज करके खुद को उस जगह पे लेके आना है। बी देयर नाउ, डोंट फिल द होल्स। ये अक्सर होता है कि सामने वाली अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, आपको उनकी स्टोरी नैरेटिव में कुछ चीज़ कम लगती है, आप अपने आप कुछ मतलब निकाल कर उसको जोड़ देते हैं। ये मत कीजिए, उनसे सवाल पूछिए, अज्यूम नहीं करना है। तो हो सकता है आपको एक और डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग आए सामने वाला क्या बोल रहा था। फायदे क्या है? गुड लिसनर्स बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाते हैं। कोई भी अच्छा लर्नर हो, कोई भी अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाला इंसान हो, वो अक्सर एक अच्छा लिसनर होता है। तो और भी कुछ फ़ायदे हैं लिसनिंग के, तो आप बड़ी स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन फ्रेंडशिप्स बना पाएंगे। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप नए आइडियाज समझ पाएंगे और नए आइडियाज़ को एक्सचेंज भी कर पाएंगे, नॉलेज शेयर कर पाएंगे अगर आप अच्छे लिसनर्स हैं। आप अपनी यादें शेयर, इंफॉर्मेशन और जो मेमोरीज़ हैं उसको शेयर कर पाएंगे। नई जनरेशन को, नई जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अपनी कहानियाँ, अपनी स्टोरीज सुना पाएंगे। अगर आप अच्छे लिसनर होंगे तो आप पुरानी कहानियाँ याद रख पाएंगे, सुन पाएंगे। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है उसमें एक अच्छे सुनने वाले की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। कई बार अगर आप सुनने की अपनी कैपेसिटी प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ बढ़ाते हैं तो आप पुराने मसलों को भी सुलझा सकते हैं। तो एक कहावत है, हियर टू हेयर। तो खाली सुनना जो हियरिंग है उससे निकलकर हेयर में आना है कि अभी इस जगह जहाँ पे मैं ना अपने पास्ट की बात सोच रहा हूँ, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, अभी इस समय ध्यान दूँ कि मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं, मेरी पत्नी क्या बोल रही है, मेरे माँ बाप क्या बोल रहे हैं, मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं, मेरे भाई कलीग क्या बोल रहे हैं। तो सवाल है आपसे वापस, आर यू रियली लिसनिंग? डू यू लिसन विदाउट प्रेजुडिस? डू यू लिसन टू लर्न? And probably we are the worst listener when it comes to the closest people to us. Be it our spouse, be it our parents, be it our kids. So, a point for self-reflection. Weekend thought. आप कितने अच्छे श्रोता हैं। धन्यवाद आज के इस बातचीत में जुड़ने के लिए। God bless you all. Bye-bye.